नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। नया साल आने वाला है और नए साल से पहले अवैध शराब की खेप लगातार बरामद की जा रही है। नकली शराब अगर बिहार में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि उसे बेचा जाएगा और लोग उसे खरीद कर पिएंगे भी। अगर आप भी नए साल पर अवैध जाम छलकाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। जहरीली शराब का घूंट लगाने से पहले आप उन घटनाओं को याद कर लीजिए जिसने कई परिवार अब तक उजाड़ दिए हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में हम उन्हीं परिवारों की बात करेंगे जो जहरीली शराब के कारण दर्दनाक मौत का मातम मना चुके हैं। बिहार में अप्रैल 2016 में शराबबंदी लागू हुई और इस कानून के लागू होने के 3 महीने बाद ही गोपालगंज में खजूरबानी जहरीली शराब कांड का सबसे पहला मामला सामने आया। इस घटना में एक साथ 19 लोगों की मौत हो गई थी। बंधुराम इस घटना के एकमात्र चश्मदीद थे और इनके आंखों की रोशनी भी जहरीली शराब ने छीन ली। उनके साथ जहरीली शराब पीने वाले उनके दामाद की भी मौत हो गई। आज उनके परिवार की हालत क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये बंधुराम है। शराब की एक घूंट ने बंधुराम की दोनों आंखें छीन ली। इनका जीवन अंधेरे में डाल दिया। अब बंधुराम को चलने फिरने के लिए सहारा लेना पड़ता है। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के श्याम सिनेमा मोहल्ले के रहने वाले बंधुराम ने अपने दामाद अनिल कुमार के साथ शराब पी ली थी, जिसमें अनिल कुमार की मौत हो गई तो बंधुराम की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। गलती से अब चले गए हैं शराब पीने के लिए, उसी में हमारा एक खजूरबानी कांड में हो गया है। कोई डेथ भी किया था आपका दामाद? हाँ, हमारा भाई का दामाद है, वो मनखासे भाई का बड़े दामाद है, वो डेथ कर गए थे। अब आप कैसे परिवार चला पाते हैं? हम कहाँ परिवार चला पाते, हम तो कहीं जा भी नहीं पाते हैं, दिखाई नहीं देता है तो हम कहाँ जा पाएंगे। अब किसी तरह गुजर बसर चल रहा है, कोई खाना वाना देता है तो खा लेते, ना तो ऐसे सो जाते भूख। जिस घटना में बंधुराम ने अपनी आंखें गंवाई वो बिहार का पहला शराब कांड था। साल था 2016, जगह गोपालगंज का खजूरबानी। जहरीली शराब ने 19 लोगों को लील लिया। तब शराबबंदी को लागू हुए करीब 3 महीने ही हुए थे। बंधुराम इस घटना के एकमात्र चश्मदीद थे। इनके आंखों की रोशनी भी जहरीली शराब ने छीन ली। बंधुराम को सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली। आज उनकी पत्नी दूसरों के घर झाड़ू पोछा लगाकर परिवार का पेट पालती हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी परिवार के पास पैसे नहीं हैं। बंधुराम की बेटी बताती है कि कभी कभी आसपास के लोग खाने पीने के लिए सामान भेज देते हैं, जिससे परिवार का गुजारा चलता है। हम लोग ऐसे ही रहते हैं लोग, और हम लोग को पढ़ने की बहुत इच्छा था, तो पापा का खराब होने के कारण हम लोग नहीं पढ़ पाए। अब घर कैसे चलता है? घर मम्मी मेरी झाड़ू पोछा करती हैं, वो इसी से घर चलता है, और नहीं मिलता है तो हम लोग भूखे रह जाते हैं। बंधुराम के दामाद अनिल राम का परिवार भी जहरीली शराब की एक बूंद के कारण आए दुखों के सैलाब से उबर नहीं पाया। हादसे के बाद अनिल के परिवार को सरकार ने मुआवजे के तौर पर 4 लाख रुपए दिए थे। तभी अनिल की पत्नी अमृता देवी की रीढ़ की हड्डी टूट गई और सारा पैसा उनके इलाज में ही खत्म हो गया। बच्चे अभी छोटे हैं, कोई कमाने वाला घर पर नहीं है। ऐसे में अमृता अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मायके वालों पर निर्भर हैं। पापा का जब डेथ हुआ तब तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे लोग, और अभी मम्मी का स्थिति बहुत ही खराब चल रहा है। और जो मेरे नाना जी हैं वो हम लोग का खर्चा चलाते हैं, वो रिक्शा चलाते हैं, उन्हीं से हम लोग खर्चा चलता है। जहरीली शराब की एक घूंट ने इस हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। मासूम बच्चों से
उनके पिता का प्यार छीन लिया। अनिल राम की तरह दूसरे परिवारों की भी कहानी कुछ इसी तरह है। गोपालगंज के 19 घरों में मातम पसरा अब तक है। अब ये लोग खुद शराब के सेवन से तो तौबा कर ही चुके हैं, औरों को भी मौत की घूंट से दूर रहने के लिए जागरूक करते हैं। गोपालगंज से संवाददाता गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शराब की एक बुरी लत ने एक साथ 19 परिवार को उजाड़ दिया। तब शराबबंदी नहीं थी, पर लोग उस हादसे के बाद क्या सतर्क हुए? कानून को लागू करना बेशक सरकार का काम है, पर उसके पालन में आप सबका सहयोग भी उतना ही जरूरी है। आपकी जिंदगी सबसे कीमती है, कोई नशा, कोई भी मुआवजा उससे बड़ा नहीं हो सकता। पर बिहार में लोग शराब कांड के बार बार होने के बाद भी बाज नहीं आ रहे। इसी साल छपरा में जहरीली शराब कांड में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उन परिवारों की भी कहानी आप देख लीजिए। छपरा मुख्यालय से करीब 39 किलोमीटर दूर है मशरक थाना क्षेत्र का इब्राहिमपुर। इसी गांव में रहता है इस्लामुद्दीन का परिवार। इस्लामुद्दीन जिसकी जिंदगी जहरीली शराब के घूंट ने निगल ली। घटना के करीब 3 महीने बाद भी परिवार में मातम पसरा है। इस्लामुद्दीन की पत्नी जीविका दीदी का काम करती हैं और बूढ़े सास ससुर और बच्चों की देखभाल करती हैं। बुजुर्ग पिता लतीफ अंसारी और मां हसीना बीवी अपने बुढ़ापे का सहारा छिन जाने से मायूस हैं। बेटे के बारे में कोई पूछ ले तो आज भी कलेजा कौंधने लगता है। तो परिवार के सामने क्या दिक्कत बटे, क्या परेशानी हो रहा बटे? और बीमारी होता लोग के खाए पिए और पैसा कौड़ी के बा कमाए वाला एकत बोरले बनी हमके दुनू हम देखी अब कमाए ला बनी सन कमाए ला तो चल गई बुढ़ारी समैया में हमने के गोजन हो गए। इस्लामुद्दीन के पिता लतीफ अंसारी अपनी बेबस बहू की हालत पर रोते हैं। ऐसी अवस्था में खुद कुछ नहीं कर सकते, पर घर की हालत देखी नहीं जाती। और बाद में जे ना तबाही हमनी के बाकी हमनी के तो सब्जियों के पैसा नहीं खे की सब्जी उब्जी बनी की का बनी का ना। इस्लामुद्दीन के साथ उस वक्त मशरक थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इनमें एक नाम शमशाद अंसारी का भी था। 6 अक्टूबर को शराब कांड में शमशाद के परिवार से ही 2 और लोग जहरीली शराब की भेंट चढ़ गए। शमशाद की पत्नी रूमीना अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। शमशाद की मौत के बाद सांत्वना देने तो बहुत लोग आए, लेकिन उसके बाद मदद करने कोई नहीं आया। शमशाद मध्य प्रदेश के रायपुर में ट्रक ड्राइवर का काम करता था। परिवार से मिलने छुट्टी लेकर घर आया था। इसी दौरान उसने जहरीली शराब पी ली और उसकी मौत हो गई। अब मां को ये चिंता सता रही है कि बेटी की शादी कैसे होगी। घटना के बाद में ये होता दम हमने के परेशान रहता इंसान कैसे हमने की जिंदगी पार लगी। बहू के लेके पोता के लेके चाहे हमनी दू परानी लड़की बारी कैसे पार लगी। लड़की के शादी ब्याह कैसे हो, 2 ठो लड़का बालो तो छोट छोट बालो कोनो काम लायक नहीं खेलो कैसे हमने के पार लगी कोनो के। शमशाद के पिता अली राजा दिल के मरीज हैं और इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। अब तक सरकार की तरफ से मुआवजा भी नहीं मिल पाया है। ये पूरी ग्राम कचहरी नवादा मशरक का ये एक सर्टिफिकेट है। इसमें ये साफ तौर पर लिखा गया है कि इस परिवार के 7 आश्रित है, यानी उनके मृत्यु के बाद जो शमशाद अंसारी है उनकी मृत्यु के बाद परिवार के 7 लोग प्रभावित हुए हैं, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित उनकी पत्नी हुई है जो पढ़ी लिखी भी है। लेकिन मुआवजे के नाम पर ना तो एक पैसा मिला है, न ही परिवार को कोई सरकारी मदद मिली है, जिसके कारण ये पूरा परिवार परेशान है। और कहा जाए तो शराब ने इस पूरे परिवार की जिंदगी को तबाह कर दिया है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। सोचिए गरीब परिवार जिससे उसका मुखिया छिन जाए, उसकी हालत क्या होगी, क्योंकि जहरीली शराब पीकर मरने वाले लगभग सारे लोग ऐसे ही परिवार से थे।
उनके चले जाने के बाद अब उनके परिवार के लिए जिंदा रहना भी एक चुनौती बन गया है। मुजफ्फरपुर के डिहजीवर गांव में ऐसा ही एक परिवार है जो जहरीली शराब का खामियाजा भुगत रहा है। रोती बिलखती इस महिला का नाम है रेणु। 22 अक्टूबर को इसका सुहाग उजड़ गया। शाम को गए 2 महीने से ऊपर हो गए, पर रेणु का दर्द जस का तस है। बूढ़े माँ बाप बेटे को याद करके आज भी रो पड़ते हैं। जब बच्चे पूछते हैं कि पापा कहाँ हैं, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। बच्चों का दिल रखने के लिए उनकी माँ कहती है कि पापा बाजार गए हैं, और फिर झूठ मूठ का कॉल लगाकर पति से बात करके बच्चों को सांत्वना देती है। पापा का बहुत मिस होता है, लेकिन झूठे फूटे कान मुँह लगा लेते हैं, मतलब अपने आप से बात करते कि बोले पापा आएंगे, तो बोलता है नहीं मम्मी आप झूठ बोलते हैं। हम बोले नहीं बेटा, पापा बाहर गए हैं, कमा के आएंगे तो तुम लोग बहुत प्यार करेगा। तो बोला मम्मी नहीं, आप हमसे छिपाते हैं। अपने 2 मासूम बच्चों के भविष्य की चिंता रेणु को परेशान कर रही है। इनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, घर का गुजर बसर कैसे चलेगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि घर के खर्च का जिम्मा श्याम के कंधों पर ही था। डिहजीवर के रहने वाले श्याम की उम्र 25 साल थी। टेंट हाउस और कपड़ा का दुकान चलाते थे, साथ में इंटर की पढ़ाई कर रहे थे। श्याम के भाई ने बताया कि जब से श्याम की मौत हुई है, परिवार से जैसे खुशियों का नाता ही टूट गया हो। वो बड़े भाई मतलब जानने करते घर का एक खंबा होता है जी, मतलब गुजर गया, मतलब कि अजब ही, मतलब कि अब घर का माहौल ही पूरा चेंज हो गया है जाने के बाद। अजीब लगता होगा जी, ये साथ में खेले कूदे थे, जहाँ भी जाते थे मतलब कि बाहर ले जाते थे अपने साथ। जहरीली शराब ने न सिर्फ श्याम की जिंदगी को छीना, बल्कि उसके साथ श्याम की पत्नी, दोनों बच्चे, 2 भाई, माँ बाप और अपनों की खुशी भी छीन ली। मासूम बच्चों का भविष्य छीन लिया। ये बच्चे तो बेचारे आज भी इस बात से अनजान हैं कि इनके सर से पिता का साया छिन चुका है। परिजनों ने बताया कि श्याम अपने दोस्त मुकेश के साथ शराब पीने गया। 22 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई। फिर 23 अक्टूबर को उसके दोस्त ने भी दम तोड़ दिया। श्याम और मुकेश की मौत के बाद उनका परिवार हर रोज तिल तिल कर मर रहा है। मुजफ्फरपुर से संवाददाता प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब आपको सिवान लेकर चलते हैं। यहाँ भी जहरीली शराब ने कई जिंदगियां उजाड़ दी। जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में 28 लोगों की मौत अक्टूबर महीने में हुई। प्रशासन ने अभी तक मौत की वजह साफ नहीं की है, पर परिजन चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि इनकी जान जहरीली घूंट नहीं ली है। इस मासूम के सिर से पिता का साया छिन चुका है। इस नौजवान महिला का सुहाग उजड़ गया है। ये बूढ़े माँ बाप अपने बुढ़ापे का सहारा हो चुके हैं। जहरीली शराब की घूंट ने इस परिवार को तबाह कर दिया। लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले सोनू कुमार साह अक्टूबर में जहरीली शराब के बलि चढ़ गए। सोनू की मौत का मातम अब तक खत्म नहीं हुआ। परिवार आज भी एल्बम देख देख कर अपने पुराने खुशहाल दिनों को याद कर रो देता है। भइल कुछ हो ना रहे, ओइमे सुध गइनी आ भोरे ले सुबह ले ठीक रहनी, ओबरा ले 12 बजे के बाद से बोलता नहीं कि आंखें नहीं के खुलत एथी ना के हुआ। सोनू की मौत के बाद शराब कांड को लेकर काफी हो हल्ला हुआ। पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि मौत शराब पीने से ही हुई है, पर घर के लोगों का साफ कहना है कि मौत से पहले सोनू ने शराब पी थी। पर हैरानी की बात तो ये कि इस घटना के बाद भी न तो शराब माफिया बाज आए, न ही पीने वाले।
स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी शराब मिल रही है और लोग चोरी छिपे इसे पी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने बहुत बड़ी योजना के तहत शराब बंदी का ये किया, लेकिन शराब बंदी सफल नहीं हो पाया। हमारे समाज के कुछ विध्वंसकारी तत्व जो समाज के ताना बाना को खराब करने का काम कर रहा है, इससे हम आम जनता को भी कहना चाहेंगे कि लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि अगर शराब बेची जा रही है तो कोई उसे खरीद भी रहा है, यानी लोग इन घटनाओं से सबक नहीं ले रहे। सोनू के साथ उस दिन दीपक कुमार साह ने भी जहरीली शराब पी थी और वो भी इस जहरीली शराब की भेंट चढ़ गए। जब सिवान के भगवानपुर और नबीगंज में जहरीली शराब कांड हुआ था तो उसमें कई लोगों की जानें गंवानी पड़ी थी। भगवानपुर थाना क्षेत्र में 28 लोगों की, तो वहीं लकड़ी नबीगंज में 2 लोगों की मौत की प्रशासन द्वारा पुष्टि कर दी गई थी। उसमें ये घर दीपक सोनी का है, जहां आज भी शराब से मौत की दास्तां बयां कर रही है। मृतक के भाई मोबाइल में अपने भाई की फोटो को देखकर रो रहे हैं। दीपक के भाई ने बताया कि दीपक रात में शराब पीकर आया। अचानक रात में उसे उल्टी होने लगी और उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उसे पटना रेफर किया गया। पटना ले जाने के वक्त ही उसके रास्ते में मौत हो गई। रात में आई से सो गए, सोने सुबह उन्हें अचानक तबीयत बिगड़ने लगी, वोमिटिंग होने लगी। इस सब बारे में पता करते करते पता चला कि लोग जहरीली शराब पिए, जिनको हम लोग अस्पताल ले गए। वहाँ इलाज चौरा, यहाँ से फिर अपने नबीगंज स्वास्थ्य केंद्र से यहाँ पर थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ, वो रेफर कर दिया सिवान के लिए। सिवान गए, वहाँ पर थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद वहाँ पर हालत और बिगड़ने लगी। हालत बिगड़ने के बाद उसके दौरान वहाँ से हमको पटना रेफर कर दिया PMCH। रास्ते में जाते दौरान उनको देहांत हो गई। दीपक की मौत के बाद स्थानीय लोग गुस्से में हैं। चश्मदीद का मानना है कि आज भी चोरी छिपे शराब बिक रही है और आज भी लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर शराब पी रहे हैं। समय समय पर प्रशासन पहल करते रहता है, कार्रवाइयां होते रहती है, तो वही आम लोगों का दायित्व तो बनता है कि शराब को लेकर बड़ी मुहिम चलाएं, खुद जागरूक हो और दूसरे को जागरूक करें, ताकि इस तरह की जो जहरीली शराब से मौतें होती है उससे बची जा सके। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान।